करते हैं समाजवादी पार्टी के उस फैसले की जिसने कई लोगों को चौंका दिया। दरअसल यूपी की सियासत में एक सवाल बार बार उठता रहा कि भाजपा की हिंदुत्व वाली रणनीति के मुकाबले सपा की योजना क्या हो, और इस सवाल के जवाब में सपा ने जो रणनीति सामने रखी है वो भाजपा की टेंशन बढ़ा सकती है। दरअसल सपा 2024 के लिए अपने सियासी अभियान की शुरुआत नैमिषारण्य से करने जा रही है, जो कि हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करके की जाए। राजधानी लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर नैमिष धाम समाजवादी सियासत की धुरी बनने वाला है। समाजवादी पार्टी 2024 के लिए सियासी अभियान की तैयारी नैमिषारण्य से करने जा रही है। सपा 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नैमिषारण्य में सपा के 2 दिवसीय शिविर की शुरुआत हवन पूजन के साथ होगी। अखिलेश यादव समेत सपा के बड़े नेता वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे। पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था, उन्होंने समय दिया है और नैमिष की तपोभूमि से ये 2024 का आगाज होने जा रहा है और हमको उम्मीद है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सीतापुर में सफाया करने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि सपा ने 2024 के सियासी अभियान की शुरुआत के लिए नैमिष का चुनाव इसलिए किया है ताकि अयोध्या के आसरे हिंदुत्व की राह पर बढ़ रही भाजपा को जवाब दिया जा सके। एक वजह यह भी है कि सनातन मान्यता में नैमिषारण्य की महत्ता कहीं ज्यादा है। लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि लोहियावादियों के साथ में अम्बेडकरवादियों को भी एक मंच पर लाकर खड़ा किया जाए, तो उस लिहाज से भी ये कार्यक्रम काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम में आने वाले कार्यकर्ताओं को डॉक्टर लोहिया के साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के बारे में भी बताया जाएगा और तैयारी होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की। बताया जा रहा है कि नैमिष धाम में प्रशिक्षण शिविर के जरिए सपा की कोशिश सिर्फ हिंदू वोट बैंक पर नए सिरे से दावेदारी तक सीमित नहीं है, इससे कहीं आगे लोहियावादी और अम्बेडकरवादियों को साथ लाने की है। इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि पिछले चुनाव में सपा को करीब 38% वोट मिले थे और उसे यकीन है कि अगर लोहियावादी और अम्बेडकरवादी यानी कि ओबीसी और दलित मतदाता सपा के पक्ष में एक साथ आते हैं तो 2024 में नतीजों को बदला जा सकता है। ये कार्यक्रम जो है केवल जो हमारे नौजवान हैं, जो बूथ के वर्कर हैं, उनको ट्रेनिंग के हिसाब से दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। सपा के प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कमेटियों के सदस्यों को मिलाकर करीब 5000 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। यानी कि सपा सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश के साथ बूथ स्तर तक भाजपा को टक्कर देने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। इस पर भाजपा ने चुभने वाला तंज किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि सपा कहीं से भी सियासी अभियान की शुरुआत करे, 2024 में उसकी हार तय है। राजनीति में निरंतर बचकाने उनके आचरण हैं। वो कभी राम भक्तों पर गोली चलाने का समर्थन करेंगे तो कभी नैमिषारण्य में जाकर के कार्य समिति शुरू। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की उनकी पार्टी है, वो कहीं भी कर सकते हैं, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी का मतलब जो चरम सीमा थी यह 2022 का विधानसभा चुनाव था। अब सपा की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति वोट बैंक के मोर्चे पर कितनी कामयाब होगी अभी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि आने वाले वक्त में वोट बैंक के भक्ति मार्ग पर सियासी घेराबंदी और तेज होने वाली है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 के सियासी अभियान की शुरुआत के लिए सपा ने नैमिषारण्य का चुनाव क्यों किया, इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूं। साइकिल का भक्ति पथ भी से कहा जा रहा है। नैमिषारण्य से लोकसभा चुनाव का आगाज करने की तैयारी है। नैमिषारण्य हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर सीतापुर में गोमती नदी के नजदीक है। मान्यता है कि यहां से महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी।
मान्यता है कि यहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। पहली बार यहीं पर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी नजर आता है। यहां की यात्रा के बिना चार धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब अखिलेश यहीं से सियासी महाभारत का आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के मतदाताओं को हिंदुत्व वाला संदेश देने की कोशिश है। यहीं पर समाजवादी पार्टी का शिविर भी आयोजित होगा। शिविर में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में चुनाव जीतने का तरीका सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले अखिलेश यादव हवन और पूजन करेंगे। सपा के प्रशिक्षण शिविर में 5000 नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कमेटी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। 9 जून को अखिलेश यादव ललिता देवी मंदिर भी जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी योजना समाजवादी पार्टी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।